तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है माइकल जैक्सन और जॉन जो तीन पार्टनर हैं उनका रेशो में गिवन है 3:1 और फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2021 को और उसी दिन की हमें बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, और हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और माइकल का लोन अकाउंट बनाना है और कैश बैंक अकाउंट बनाना है। तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में काम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में हमें क्या क्या एसेट्स गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है स्टॉक गिवन है हमें 50,000 के। ठीक है, और फिर हमें डेटर्स गिवन है, डेटर्स हमें 50,000 के गिवन है, डेटर्स भी। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग हमें गिवन है। ठीक है, वो कितने की गिवन है हमें 57,000 की। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, वो कि उसमें P&L उसमें जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इनका हम टोटल कर लेते हैं, वो आएगा 1,57,000। ठीक है, अब हम लिखते हैं लायबिलिटी। बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़ हमने लिखा, सन्ड्री लायबिलिटीज़ ये हमें गिवन है। सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन है हमें, क्रेडिटर्स कितना गिवन है 40,000। ठीक है, और हमें और कुछ गिवन नहीं है, तो इसका जो टोटल होगा 40,000 हो जाएगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी लिख लेते हैं, इन तीनों की कैपिटल लिख लेते हैं बैलेंस शीट में से। बाई बैलेंस BD क्या कितने गिवन है हमें, इसमें गिवन है 60,000, 40,000 और 10,000। ठीक है, और हम लिख लेते हैं लोन अकाउंट में भी इसका बैलेंस लिख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में गिवन है बैलेंस शीट में बाय बैलेंस BD, जो कि गिवन है हमें कितना 10,000। ठीक है, और हम कैश बैंक का भी लिख लेते हैं बैलेंस, वो है टू बैलेंस BD। एसेट साइड में गिवन है ये हमें कितना गिवन है 3,000 रुपये गिवन है। ठीक है, अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में बोला गया है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ लाइबिलिटी अंडर अ सूट ऑफ डैमेज इज सेटल्ड एट 20,000 रुपये एज अगेंस्ट 5,000 रुपये प्रोवाइड फॉर इन द बुक ऑफ द फर्म। मतलब 20,000 की जो वो थी ना लाइबिलिटी, उसमें 5,000 रुपये ने पहले पे कर दिए हैं, अब बच रही है 15,000 की। ठीक है, तो ये हम पे करनी है हमें। ठीक है, तो हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड वाली करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि शोल्ड हुई है 40,000 की। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाई बैंक। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है, लैंड एंड बिल्डिंग वो कितने की 40 की। ठीक है, और फिर स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स जो कि रियलाइज हुए हैं 30,000 के और 42,000 के। तो स्टॉक हुए हैं कितने के 30,000 के। ठीक है, और डेटर्स हुए हैं जो कितने के 42,000 के। ठीक है, और अब हम इनका टोटल करते हैं, तो इनका टोटल आया कितना 1,12,000। ठीक है, अब हमें अगली बोला गया है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 1,200। तो ये आएगा टू साइड में, टू बैंक में पहले हम पहले फर्स्ट वाली एंट्री वो कर देते हैं, नहीं हाँ फर्स्ट वाली कर देते, तो उसमें था कि हम पहले क्रेडिटर्स भी पे कर देते हैं। क्रेडिटर्स होंगे हमारे कितने के 40 के। ठीक है, और इसी में हम प्लस कर देते हैं, वो जो 20 वाले थे ना उसमें हम मतलब बचे थे 15, तो इसी में 15 ऐड कर दिया, तो ये होगा हमारे 65 हो जाएंगे, 55 सॉरी। और अगली एडजस्टमेंट में हो रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है ना 1,200 है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 1,200 है। ठीक है, तो इनका ऐड हो जाएगा कितना अभी एक और एडजस्टमेंट रह रही है, उसके बोला गया उसमें देयर वाज अ कार इन अ फर्म विच वाज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक। ठीक है, इट वाज टेकन बाई माइकल फॉर 20,000 रुपये की। ठीक है, माइकल ने जो वो कार थी वो राइट ऑफ हो चुकी थी, माइकल ने ले लिया उसे।
तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, माइकल ने ले लिया एक कार, ले ली कितने की, 20 की, 20,000 की। ठीक है, तो ये हम 20,000 यहाँ लिख देंगे। अब यही एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं हाथ के हाथ ही। तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा 20,000। ठीक है, और उससे अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है ही आल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन बुक। और माइकल ही इसमें जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो पे कर रहा है। तो ये जो आएगा, इसका पहले टोटल लिख लेते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, 56,200। ठीक है, और तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइकल ही होगा इसमें। माइकल पे कर रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी जो कि है कितनी, 20,000 रुपये। ठीक है, अब यही जाएगी उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में। तो ये जाएगी बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। ठीक है, और अब हमारी एडजस्टमेंट तो हो गई है। हम देख लेते हैं, बांटने वाली तो कोई आइटम नहीं है ना। सबसे पहले हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इनका ऐड करके आया कितना, इधर का आएगा, ये आ रहा है 2,33,200। ठीक है, 2,33,200। ठीक है, तो लॉस आ रहा है बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, लॉस ट्रांसफ़र टू, ये आ रहा है, लॉस आ रहा है 61,200 का। ठीक है, अब ये बटेगा माइकल में, ठीक है, जैक्सन में और जॉन में। ठीक है, हाँ, माइकल में कितना आ रहा है ये 30,600 और 20,400, और ये आ रहा है इसमें जॉन में 10,200। ठीक है, अब यही एंट्री, ये वाली एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड में। तो टू रियलाइजेशन लिखेंगे हम। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ हम लिखेंगे लॉस, ये आएगा 30,600, 20,400 और 10,200। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं, बांटने वाली आइटम तो नहीं है कुछ। लाइबिलिटी साइड हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन, वाई वर्कमैन हम लिखते हैं, ये हमें 21,000 गिवन है। तो हम इनको ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ये आएगा 10,500 और 7,000, और ये हो जाएगा 3,500। ठीक है, और हमें कैपिटल गिवन है, हमने लिख लिया। अब हम एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड कैश हो गया, ये सब हो गया हमारा। हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा लॉस एक टाइप से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें गिवन है कितना, 15,000। 15,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे हम, तो आएगा 7,500। ठीक है, 5,000, और ये आएगा 2,500। ठीक है, और उससे नीचे गिवन है हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी बटेगा इस साइड, मतलब लॉस एक टाइप से। एडवर्टीजमेंट अकाउंट लिख देते हैं हम। ये हमें 6,000 गिवन है, 6,000 ये ओल्ड रेशो में बटेगा, 3,000, 2,000 और 1,000। अब हम इनका निकाल लेते हैं टोटल, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इधर का बैलेंस निकालो, तो इधर का बैलेंस आ रहा है 90,500। ठीक है, 90,500। तो इधर का, इसका माइकल का आ रहा है टू बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, 29,400। ठीक है, 29,400। इसका आएगा 47,000। ठीक है, और इसका भी 47,000 आएगा यहाँ। तो इसका आएगा, इधर का आ रहा है 19,600। ठीक है, और इधर का आ रहा है 13,500, 13,000, सॉरी इधर का आएगा ना बैलेंस 13,700 आएगा, ये इधर का कम है, 13,700 हो जाएगा ये। तो बैलेंस बचेगा इस साइड, तो हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट में आएगा जॉन का 200। ठीक है, अब ये हम कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को हम सेटल करते हैं। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये यहाँ पे आएगा, 10,000 रुपये यहाँ पे, यहाँ टू बैंक में आएगा, यहाँ टू में आएगा बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। तो ये जो बैंक वाला है ना, वो जाएगा बाई लोन्स बाई माइकल में जाएगा, माइकल अकाउंट में 10,000 रुपये। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं ये जो हमने टू में करा था ना, टू वाला बैलेंस इधर जाएगा बाई रियलाइजेशन में, बाई रियलाइजेशन में जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 56,200। ठीक है, और जो बाई वाला बैलेंस था ना, बाई बैंक वाला, वो जाएगा टू साइड में। तो हम इसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन,
रियलाइजेशन अकाउंट ये हो जाएगा 1,12,000। ठीक है, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी पहुँचा देते हैं। तो ये जो था ना 2 वाला बैलेंस जो था ना, ये जाएगा बाई साइड में, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, में आएगा माइकल में जाएगा, और जाएगा किस में, जैक्सन। ठीक है, तो ये जाएगा 29,400 और जाएगा 19,600। इनको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, ये आएगा ठीक है 0 0 0 और ये हो जाएगा 19 और ये जाएगा 4। ठीक है, अब ये का जॉन का इधर आ रहा था बाई साइड में, तो ये जाएगा 2 में, 2 जॉन्स कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा कितना 200। ठीक है 200, तो इधर का और इधर का बैलेंस सेम आना चाहिए। तो इधर का बैलेंस आ रहा है कितना, 1,15,200 और 1,15 इधर का भी आ रहा है 200। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जो कि है हमारी, ठीक है, तो जो कि है हमारी पहले डेटर्स, जो कि है हमारे डेटर्स है 26,000 के। ठीक, इन्वेस्टमेंट है हमारी जो कि है 40,000 की। स्टॉक, तो अब हम इन्वेस्टमेंट के बाद हम लिखते हैं हम अपना स्टॉक है हमारा 10,000। ठीक है, और फर्नीचर, तो फर्नीचर है हमारा 10,000 का। ठीक है, और बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग है 60,000। इसका टोटल हमारा जो आएगा वो है 1,46,000। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे ही हम लिख लेते हैं बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़। ठीक है, ठीक, सन्ड्री लायबिलिटीज़ में प्रोविज़न फॉर, तो हम यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज़ में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो है हमारा 2,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ठीक है, जो कि है हमारा 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमारा 30,000 और इसका टोटल आ रहा है वो है हमारा 52,000। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट, ऑन द डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, प्रशांत टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000। तो जो प्रशांत है दोस्तों वो है ना इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन लेके जा रहा है, प्रशांत लेके जा रहा है। ठीक है, तो प्रशांत क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। कितने की लेके जा रहा है, 35,000 रुपये में। 35,000 रुपये में ले जा रहा है 40,000 की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिर आगे के एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर्स फुल अमाउंट। तो जो हमारे अदर एसेट्स वर रियलाइज, सन्ड्री डेटर्स जो हैं यहाँ लिखेंगे हम बाई बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, बाई बैंक अकाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। तो डेटर्स जो हैं, डेटर्स वो पूरे जा रहे हैं, मतलब पूरे ही, तो डेटर्स है हमारे 26,000 के, तो 26,000 रुपये में ही जाएंगे। ठीक, स्टॉक है हमारा, स्टॉक जो है वो है हमारा 10,000। ठीक है, अब 10,000 का हम अगली एडजस्टमेंट में क्या है, स्टॉक रियलाइज हो रहा है 50% लेस देन बुक वैल्यू। तो 15% हम करेंगे स्टॉक का, तो 10,000 दे रखा है, 15% करेंगे तो 1,500 आएगा। तो 1,500 हम 10,000 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8,500। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट में बोल रखा है फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू।
तो फर्नीचर है हमारा 10,000 का, और इसका 20% आ जाएगा 2,000, इसमें 2,000 हम माइनस करेंगे 10,000 में से तो 8,000 आ जाएगा। ठीक, अगली एडजस्टमेंट है बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट रुपीज़ 1,00,000। बिल्डिंग गई है हमारी 1,00,000 में। ठीक है दोस्तों, इसका हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 1,42,500। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारी अगली एडजस्टमेंट है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड बाय द फर्म वॉज रुपीज़ 10,000। तो यहाँ हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक, यहाँ पे हमें बोला गया है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड बाय द फर्म, तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन अकाउंट लिख देते हैं हम यहाँ पे। कंपनसेशन अकाउंट जाएगा 10,000 रुपये, ये फर्म पे कर रही है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, द लायबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट। जी, ये लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट में गिवन नहीं थी। ठीक है, और फिर हमारा रह क्या जाता है इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट रह जाता है दोस्तों, तो हम वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट। ठीक, कितना, 30,000 रुपये। इसका हम टोटल कर लेते हैं तो आ जाएगा 40,000 रुपये। ठीक, अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम बैलेंस BD लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे बाई बैलेंस BD किस किस का गिवन है, सिर्फ प्रशांत का गिवन है, यहाँ प्रशांत आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा 50,000 रुपये। ठीक, और फिर इसका ही बैलेंस हमें जो राजेश का बैलेंस गिवन है वो एसेट साइड गिवन है ना, तो हम राजेश का बैलेंस इस तरफ लिखेंगे 30,000 रुपये। ठीक, अगला काम हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे करा था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रशांत इन्वेस्टमेंट ले गया था 35,000 की, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, कौन ले गया था, इन्वेस्टमेंट लेके गया था हमारा प्रशांत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35,000 रुपये। ठीक, और बैलेंस शीट में हमें आइटम गिवन है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में इनकी रेशो में बाई जनरल रिजर्व। ठीक दोस्तों, बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है ना वो है 56,000, तो इनकी रेशो में हम बांट देंगे 37,334 और आ जाएगा 18,666। ठीक है, अगला है हमारा काम उसका बैंक कैश अकाउंट का। ठीक है, एक हमें ना एसेट साइड में हमें लायबिलिटी साइड में हमें एक चीज़ और गिवन है दोस्तों। हमें यहाँ पे ना लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में गिवन है लोन बाय प्रशांत, तो हम प्रशांत का लोन अकाउंट भी बना देंगे हम यहाँ पे। यहाँ हम लिख देते हैं, पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। ठीक है, 34,000 रुपये। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम यही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ हम पहले टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक, 34,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखा ना, ये हम डालेंगे किसमें, बैंक कैश अकाउंट में। बैंक कैश अकाउंट में कहाँ पे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस BD। ये हमें बैलेंस शीट में गिवन होगा एसेट साइड में 16,000 रुपये है ये। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं बाई प्रशांत लोन अकाउंट। ठीक, बाई प्रशांत लोन अकाउंट कितना है, 34,000 रुपये। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे लिखा था टू बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये, वो हम यहाँ पे बैंक कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ले आएंगे। कितने रुपए, 40,000 रुपये। ठीक, और जो हमने यहाँ बाई बैंक अकाउंट में 1,42,500 लिखा था वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,42,500। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्या काम रहता है, तो अब हमारा बस लास्ट काम रहता है बैलेंस निकालने का। तो हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारा जो हमारा वो आ रहा है बैलेंस, वो आ रहा है 2,29,500। ठीक,
ठीक है, 2,29,500। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रशांत और राजेश, 29,000 और 14,500। इनका जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा था ना, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 43,500, तो हमने 43,500 को इनकी रेशियो में बांट दिया है। तो अब जो हमारा प्रॉफिट आया वो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे बाय रियलाइजेशन के नाम से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 29,000 और 14,500। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ का 1,16,333, ठीक है। और सॉरी, यहाँ प्रशांत में 33 नहीं 34 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1,16,334 और यहाँ का 81,334। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 33166 यार है यहाँ का टोटल 66। ठीक, और यहाँ पे हमारा बैलेंस जो बच रहा है वो आ रहा है 3166। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैंक कैश अकाउंट में। ठीक है, किस नाम से, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, प्रशांत और राजेश। ठीक है दोस्तों, किसमें क्या है इनका 81334। ठीक है, और 3167। बुक में आंसर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। बुक में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, उससे कोई बात नहीं, मैं राउंड ऑफ करा था। तो इसका टोटल आएगा 84,500। टोटल हमारा यही आएगा, 1 आध रुपये कोई फ़र्क नहीं होता। और जो उनका बैलेंस आना चाहिए ना, दोनों का इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हमारे यहाँ आएगा 1,58,500, 1,58,500। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 इस टॉपिक का ख़त्म कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर करें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं।